क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि इस दुनिया से परे भी कुछ है, एक और आयाम जहां तर्क काम नहीं करता बल्कि अनुभूति शासन करती है? क्या वाकई हमारी केवल दो आंखें हैं या कहीं एक और गूढ़ दृष्टि है जो हमें सत्य की झलक दे सकती है, वो सत्य जो आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाता है? सदियों से ऋषि मुनियों ने इसका उल्लेख किया है। भारत की हर मंदिर मूर्ति में इसका संकेत छुपा है और अब विज्ञान भी इस तीसरी आंख की उपस्थिति को नकार नहीं पा रहा। आज हम जानेंगे उस तीसरी आंख के रहस्य को, जिसके खुलते ही मानव अपने अस्तित्व की सीमाओं को तोड़ देता है, जिसके जागरण से शरीर, मन और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुभव है जिसे हर आत्मा महसूस कर सकती है। बस जरूरत है सही ज्ञान, सही साधना और सही दृष्टिकोण की। तो आइए एक ऐसी यात्रा पर चलें जो आंखें बंद कर भी दुनिया की सबसे बड़ी रोशनी दिखा सकती है। तीसरी आंख की रोशनी, इनर विजन की शक्ति, आपके भीतर के दिव्य ज्ञान की यात्रा। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है तो व्यक्ति केवल देखने की क्रिया नहीं करता, वो देखना समझने लगता है। वो सत्य को केवल सुनता नहीं, अनुभव करता है। यह आंख हमें उस संसार से जोड़ती है जो आंखों से दिखता नहीं लेकिन हृदय महसूस करता है। तीसरी आंख, जिसे हम आज्ञा चक्र के नाम से भी जानते हैं, मानव चेतना का वह केंद्र है जहां अंतर्ज्ञान जागता है, जहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक धारा में बहते प्रतीत होते हैं। इसके जागरण से सबसे पहले जो परिवर्तन आता है वो है स्पष्टता, क्लैरिटी ऑफ माइंड। जीवन की उलझनों में फंसा हुआ व्यक्ति जब अपनी तीसरी आंख की ऊर्जा को सक्रिय करता है तो विचारों का शोर शांत होने लगता है। फैसले अब डर और संदेह से नहीं बल्कि एक गहरी समझ और आत्मविश्वास से लिए जाते हैं। आपका अंतर्ज्ञान तेज हो जाता है। आपको पहले से ही आभास होने लगता है कि कुछ सही नहीं है या कुछ शुभ होने वाला है। इसे लोग अक्सर गट फीलिंग या इनर वॉइस कहते हैं, पर सच तो यह है कि यह आपकी तीसरी आंख की हल्की झलक होती है। तीसरी आंख के जागरण से आप दुनिया को उसी रूप में नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। अब हर घटना में कोई ना कोई गहरा संदेश छिपा दिखाई देता है। मनुष्य, प्रकृति, संबंध, सब कुछ नए अर्थों में प्रकट होने लगता है। आपको सपनों में संकेत मिलने लगते हैं। कुछ लोग तो लूसिड ड्रीमिंग यानी सपनों को नियंत्रित करने की शक्ति भी अनुभव करते हैं। कभी कभी यह शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि आप लोगों की ऊर्जा को देख या महसूस कर पाते हैं। उनके चेहरे पर नकली मुस्कान या भीतर छिपे तनाव भी आपको झूठ नहीं कह सकते। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक गहरा आध्यात्मिक आत्मविश्वास जन्म लेता है। अब वह केवल बाहरी सुखों पर निर्भर नहीं रहता, वह अपने भीतर की रोशनी को खोज लेता है, जैसे कोई अंदर से ही कह रहा हो, तुम रास्ते पर हो, आगे बढ़ते रहो। तीसरी आंख का सबसे महान लाभ यह है कि यह हमें आत्मा और अहंकार के बीच अंतर समझा देती है। अब आप प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि हर स्थिति को देखकर सोचते हैं, समझते हैं और फिर उत्तर देते हैं। यही है साक्षी भाव, जिसे कई संतों ने आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी बताया है। शिव, जिन्हें हम त्रिनेत्रधारी कहते हैं, उनका तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं बल्कि अज्ञानता के पर्दे को हटाने का प्रतीक है। जब यह नेत्र जागता है तो बाहर की दुनिया धुंधली लगने लगती है और भीतर की दुनिया स्पष्ट। तीसरी आंख का जागरण कोई चमत्कार नहीं है, यह साधना है जो जीवन को केवल लंबा नहीं गहरा बनाती है। तीसरी आंख का जागरण कोई बटन दबाने जैसा नहीं है, यह एक साधना है। यह एक आंतरिक यात्रा है जहां आपकी चेतना धीरे धीरे आपकी आत्मा की रोशनी से मिलती है। और इस यात्रा के कई द्वार हैं, जिनमें से कुछ द्वार ध्यान, श्वास, मंत्र और ऊर्जा से होकर जाते हैं। त्राटक साधना, त्राटका मेडिटेशन। त्राटक यानी एकाग्र दृष्टि का अभ्यास। एक दिए की लौ को बिना पलक झपकाए देखना, यह न केवल आपकी दृष्टि को तीव्र करता है बल्कि आपके आज्ञा चक्र को धीरे धीरे सक्रिय करता है। यह साधना सिर्फ आंखों का अभ्यास नहीं है, यह आपके विचारों की गति को रोकने की कुंजी है। त्राटक के माध्यम से आप भीतर देखना सीखते हैं, बाहर की वस्तु धीरे धीरे धुंधली हो जाती है और एक आंतरिक प्रकाश प्रकट होता है। श्वास और प्राणायाम, ब्रेथवर्क फॉर अवेकनिंग। आपकी श्वास ही आपका सबसे सच्चा गुरु है। गहरी और नियंत्रित श्वास, विशेषकर अनुलोम विलोम और कपालभाति, तीसरी आंख के आसपास की ऊर्जा को जागृत करने में सहायक होती है। जब आप सांस की लय को नियंत्रित करते हैं तो आपकी प्राण शक्ति यानी जीवन ऊर्जा सीधे आज्ञा चक्र की ओर बहने लगती है।
धीरे धीरे माथे में एक कंपन, एक हल्की गुनगुनाहट महसूस होने लगती है। यह संकेत है कि आपकी तीसरी आंख प्रतिक्रिया दे रही है। मंत्र ध्यान, एजना बीज मैंट्रा मेडिटेशन। हर चक्र का एक बीज मंत्र होता है। अज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड की मूल तरंग है। जब आप शांत मन से ओम का उच्चारण करते हैं तो उसकी कंपन आपके पूरे मस्तिष्क में फैलती है, विशेषकर उस बिंदु पर जहां आपकी तीसरी आंख स्थित है। कुछ समय बाद आप पाएंगे कि यह मंत्र केवल ध्वनि नहीं रह गया, बल्कि आपकी चेतना बन गया है। विजुअलाइजेशन टेक्निक, दृष्टिकल्प साधना। मान लीजिए कि आपकी दोनों भौहों के बीच एक नीली रोशनी है। हर दिन 10 मिनट के लिए उस नीली लौ की कल्पना करें, जैसे वह एक छोटा ब्रह्मांड है जो आपके माथे में घूम रहा है। यह कल्पना धीरे धीरे आपकी चेतना को उस क्षेत्र में स्थिर करती है, और जब चेतना स्थिर होती है, वहीं से तीसरी आंख का वास्तविक कार्य शुरू होता है। यह ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि तीसरी आंख का जागरण कोई प्रदर्शन नहीं है। यह आत्मानुशासन और समय की मांग करता है। हर किसी का अनुभव अलग होता है। किसी को अचानक सपनों में संकेत मिलने लगते हैं, तो किसी को भीतर कंपन महसूस होता है। कई बार यह सफर चुनौतीपूर्ण भी हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे सत्य के पर्दे हटते हैं, वैसे वैसे हमारा अहं हिलने लगता है। यदि आप धैर्य, निष्ठा और आत्मसमर्पण के साथ साधना करेंगे, तो तीसरी आंख न केवल खुलेगी, बल्कि वह आपको एक ऐसा मार्ग दिखाएगी जो आपकी आत्मा पहले से जानती थी, पर मन भूल गया था। जब आप तीसरी आंख की साधना को लगातार करते हैं, तो धीरे धीरे आपके भीतर कुछ बदलने लगता है। यह कोई जादुई घटना नहीं है, बल्कि एक चेतन अनुभव है जो आपकी पूरी सोच, भावनाओं और दृष्टिकोण को बदल सकता है। आंतरिक अनुभव, इनर विजन का उद्घाटन साधक को सबसे पहले जो अनुभव होता है वह है अंतर्दृष्टि। जब आपकी तीसरी आंख सक्रिय होने लगती है, तो आपकी दृष्टि सिर्फ भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहती। आप सपनों में स्पष्ट संकेत देखने लगते हैं। कुछ पुरानी घटनाएं, लोग या भावनाएं नए अर्थों में प्रकट होने लगती हैं। कुछ लोगों को प्रकाश की झलक दिखाई देती है, सफेद, नीली, बैंगनी किरणें जो सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि अंतर से दिखाई देती हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई भीतर की स्क्रीन पर चित्र दिखा रहा हो। यह वह क्षण होता है जब साधक को पहली बार यह एहसास होता है कि चेतना सीमित नहीं है, बल्कि अनंत है। बदलता हुआ मनोभाव, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन तीसरी आंख के जागरण का दूसरा बड़ा संकेत है। भावनात्मक परिष्कार। आप अचानक देखेंगे कि जो बातें पहले आपको परेशान करती थीं, उनका प्रभाव अब कम होता जा रहा है। आपकी प्रतिक्रियाएं धीमी और प्रतिक्रियाओं के स्थान पर उत्तरदायित्व आता है। आपके भीतर एक साक्षी भाव उत्पन्न होता है, जैसे आप हर चीज को एक बाहरी दर्शक की तरह देख पा रहे हैं, चाहे वह विचार हो, दुख हो या अपने ही शरीर की अनुभूति हो। तीव्र संवेदनशीलता और ऊर्जा अनुभूति। जब तीसरी आंख सक्रिय होती है, तो आप दूसरों की ऊर्जा को भी महसूस करने लगते हैं। कई बार आप बिना कुछ कहे समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या सोच रहा है। भीड़ में असहजता महसूस होती है, अत्यधिक संवेदनशीलता आती है। यह एक आशीर्वाद भी है और एक चुनौती भी। अब आइए बात करें उन सावधानियों की जो इस आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत जरूरी हैं। तीसरी आंख को जबरदस्ती खोलने की कोशिश मत करें। कई लोग YouTube या सोशल मीडिया से देखकर तीव्र साधना करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में परिणाम चाहते हैं, लेकिन ध्यान रखें, तीसरी आंख जब समय से पहले खुलती है, तो मानसिक असंतुलन, अनिद्रा, डरावने सपने, यहां तक कि पहचान का भ्रम, आइडेंटिटी क्राइसिस भी हो सकता है। इसलिए हमेशा एक प्रशिक्षित गुरु या मार्गदर्शक की निगरानी में या बहुत गहन आत्मसमर्पण और विवेक से ही यह यात्रा करनी चाहिए। आधार चक्र को मजबूत बनाएं। ग्राउंडिंग इज मस्ट। यदि आप सिर्फ तीसरी आंख पर ध्यान करते रहेंगे और शरीर के अन्य चक्रों को संतुलित नहीं करेंगे, तो आप ऊर्जा से ऊपर उड़ सकते हैं, लेकिन जीवन में संतुलन खो देंगे। इसलिए मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान और अनाहत को भी ध्यान में रखें। शारीरिक गतिविधि, प्रकृति के साथ जुड़ाव और संतुलित भोजन जरूरी है। अनुभवों के पीछे भागना बंद करें। तीसरी आंख का मार्ग कोई शो ऑन ऑफ नहीं है, ये इंस्टाग्राम रील नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा है जो आपके अहम को जलाकर आपकी आत्मा को प्रकाश देती है। जो लोग सिर्फ चमत्कार खोजने के लिए ध्यान करते हैं, वे भ्रम में ही रह जाते हैं। तीसरी आंख का अनुभव अद्भुत है, लेकिन वह तभी सार्थक है जब आप उसे नम्रता, समर्पण और संतुलन के साथ अपनाते हैं। यह सिर्फ देखने का नहीं, बल्कि खुद को पहचानने का मार्ग है।
आपने अब तक जो सुना वो सिर्फ ज्ञान नहीं था, वो एक आमंत्रण था आत्मा की उस यात्रा के लिए जो आपको आपसे ही मिला सकती है। तीसरी आंख कोई जादू नहीं है, यह कोई अलौकिक शक्ति पाने का रास्ता नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे सत्य को देखने का साधन है। यह आंख आपके भीतर के उस दर्पण को साफ करती है जिसमें आप न सिर्फ संसार को बल्कि खुद को बिना भ्रम के देख सकें। जब तीसरी आंख खुलती है तो आप बाहरी घटनाओं पर हावी नहीं होते, बल्कि उनका साक्षी बन जाते हैं। आप जान जाते हैं कि सुख और दुख, हार और जीत सब एक ही खेल के रंग हैं। इस अवस्था में व्यक्ति दूसरों को क्षमा करना सीखता है, स्वयं को स्वीकार करना सीखता है और जीवन को पूर्णता के साथ जीना शुरू करता है। तीसरी आंख का जागरण कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक आग की परीक्षा है। इसमें आपको अपने डर, अपने पुराने विश्वासों और अपने छोटे अहम को जलाना होता है। जो इस तपस्या से गुजरता है वो केवल ज्ञान नहीं पाता, वो जाग उठता है। आप जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, शायद यह कोई संयोग नहीं, शायद यह वह क्षण है जब आपकी आत्मा आपको पुकार रही है। शायद अब वो समय आ गया है जब आपको ध्यान, मौन और अंतर्मुखी यात्रा की ओर पहला कदम रखना है। अगर आप एक दीपक बन जाएं, तो सिर्फ खुद को नहीं, बल्कि अपने परिवार, समाज और अगली पीढ़ी को भी अंधकार से बाहर निकाल सकते हैं। तीसरी आंख का रहस्य यह नहीं कि आप क्या देख सकते हैं, बल्कि यह कि आप क्यों देखना चाहते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं अपने भीतर की बेचैनी, या उस अमर आत्मा को जो हर अनुभव के पार शांति से विराजमान है? फैसला आपका है, लेकिन ध्यान रखिए, जो एक बार अंतर की रोशनी देख लेता है वो फिर बाहर के अंधेरे से नहीं डरता। ध्यान की इस यात्रा में सोलफुल ऑरास आपके साथ है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणा दे तो इसे उन तक पहुंचाएं जो खुद की तलाश में है। आपका हर शेयर किसी आत्मा के लिए रोशनी बन सकता है। जुड़े रहिए, अपने भीतर की आंख खोलिए और उस प्रकाश को अपनाइए जो कभी बुझता नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।